हेलो एवरीवन, आज हम स्टार्ट करेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री जो क्लास 10th का वो पूरा 2-3-4 लेक्चर में ख़त्म कर देंगे, जिसमें बेसिकली होता है वो किसी भी पॉइंट को, जैसे कि हम अपने लाइफ में देखते हैं कि जैसे आपके घर से इन्हें जैसे आप नॉर्मल आपके घर से कहा जाए कि कोई भी मानो कि ये नॉर्थ डायरेक्शन है, ये वेस्ट डायरेक्शन है, द ईस्ट, एज्यूम दैट। तो कहा जाए कि आपके घर से नॉर्थ में 3 मीटर पे और वेस्ट में 5 मीटर पे कोई व्यक्ति खड़ा है, तो एग्जैक्टली कहाँ है? एक ही पर्सन जो कि आपके घर से 3 मीटर नॉर्थ में है और 5 मीटर वेस्ट में है, मतलब उत्तर की तरफ 3 मीटर और पश्चिम की तरफ 5 मीटर डिस्टेंस पे है। तो नॉर्थ के लिए इसके पैरेलल में जाएंगे, यहाँ पे नॉर्थ में आएंगे तो 3 मीटर यहाँ पे आएगा, फिर इसके पैरेलल में यहाँ जाएंगे इस एक्सिस नॉर्थ वाले एक्सिस पे, और वेस्ट में देखेंगे तो 5 मीटर यहाँ पे। कहीं ना कहीं वो व्यक्ति यहाँ पे खड़ा है जिसका कोऑर्डिनेट हो जाएगा 3 और 5। 3 क्या बता रहा है कि 3 यूनिट वो नॉर्थ डायरेक्शन में चला, फिर 5 यूनिट वो वेस्ट डायरेक्शन में चला, तब जाके यहाँ पे कॉर्नर पे पहुंचा और ये यहाँ से ऐसे कॉर्नर पे खड़ा है। इसी चीज को जब हम कार्टेशियन प्लेन में पढ़ेंगे तो वो उसको बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जैसे अगर बोलता है कि केवल आपके घर से 3 मीटर डिस्टेंस नॉर्थ में, तो वो सीधा कहीं ना कहीं खड़ा होता है, लेकिन एक ही आदमी 3 मीटर नॉर्थ में और 5 मीटर वेस्ट में, ये एंगल नहीं बता के, जैसे किसी एंगल पे खड़ा है तो वो एंगल नहीं बताया, लेकिन 2 कोऑर्डिनेट बता दिया आपको कि नॉर्थ में इतना दूर जाओ और फिर वेस्ट में आओ, तब तुम्हें मिलेगा। मतलब कि मैं बताया गया कि यहाँ पे 3 यूनिट था और ये 5, तो तुम पहले चाहो तो यहाँ से ऐसे जाओ, 3 यूनिट पहले नॉर्थ में चलो, फिर नॉर्थ में चलोगे 5 यूनिट यहाँ पे चलो, जाके उससे मिल जाओगे। या एक ही बार ऐसे जाओ, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस। इसी चीज को जब हम प्लेन में पढ़ते हैं, एक्स वाई में पढ़ते हैं, तो उसको बोलते हैं हम कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। जो बातें कार्टेशियन प्लेन में होगी, कार्टेशियन प्लेन में एक्स और वाई, जब हम 2D, कार्टेशियन प्लेन में भी 2D होता है और एक 3D। 2D में हम एक्स वाई कोऑर्डिनेट के बारे में पढ़ेंगे और इसमें एक्स वाई जेड 3 कोऑर्डिनेट्स होते हैं। जो भी चीजें हो रही है, मतलब लगभग हर चीज का जो डायमेंशन है इन फिजिकल वर्ल्ड वो ज्यादातर 3D ही है। समथिंग उसके पास ब्रेथ भी है, लेंथ भी है और डेप्थ भी है। Assume that, वो चीजें बाद में देखेंगे, पहले ये देखते हैं कि अगर ये एक्सिस एक्स है और वाई है, 1 मिनट के लिए मान के देखते हैं, फिर आगे बताएंगे। अगर कहा जाए एक्स में 3 मीटर चला है और वाई में 5 मीटर चला है, तो क्या करेंगे? इसमें पहले 3 मीटर जाएंगे, यहाँ पे आए, फिर बोला वाई में 5 मीटर, तो यहाँ गए। ये पॉइंट का कोऑर्डिनेट क्या होगा? तो 3, 5। अगर इसी चीज को फिर मैं अगर पूरा डिटेल से और कार्टेशियन प्लेन में ड्रॉ करने लगूं तो उसी को बोलेंगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री। ठीक है, तो शुरू से स्टार्ट करते हैं कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री को। एक बेसिक इंट्रोडक्शन था, जो मतलब अपने बेसिक लाइफ से किसी चीज को रिलेट करने के लिए, बिना रिलेशन के हम नहीं पढ़ सकते हैं। तो कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में एक्स एक्सिस, जैसे मैंने वहां बना रखा है, एक्स एक्सिस में यहाँ ऑरिजिन होता है जिसका एक्स कोऑर्डिनेट भी 0 होता है और वाई कोऑर्डिनेट भी 0 होता है। एक्स कोऑर्डिनेट को कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में, कार्टेशियन प्लेन में एक्स कोऑर्डिनेट को एब्सिसा बोलते हैं और वाई कोऑर्डिनेट को ऑर्डिनेट बोलते हैं। ये वाई एक्सिस होता है, ये रोटेट हो सकता है, लेकिन मतलब कन्वीनियंस के लिए हम इसको एक्स, इसको वाई, हमेशा हर बुक में ऐसे ही मिलेगा, तो हम इसको एज्यूम कर सकते हैं। दोनों के बीच में 20। तो अगर कोई बोले कि यहां से x यूनिट डिस्टेंस पे कोई पॉइंट है, x यूनिट पहले चला हमने, फिर बोलता है यहां से फिर वो y यूनिट चला है, तो y जो डिस्टेंस होगा y एक्सिस में चलेंगे। ये पॉइंट बेसिकली यहां पे एक्स वाई मिलेगा, यही हमारा कार्टेशियन प्लेन है और इसी को हम बोलते हैं कोऑर्डिनेट। तो कोऑर्डिनेट क्या हुआ? यहाँ पे मैंने डेफिनेशन लिख रखा है, ए पेयर ऑफ नंबर
locate point on a plane called the coordinates. मतलब पेयर ऑफ नंबर x एंड y, x की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, y की वैल्यू कुछ भी हो सकती है, x 0 भी हो सकता है, y 0 भी हो सकता है, तो 0 0 दोनों को करेंगे तो वो ऑरिजिन को रिप्रेजेंट करेगा, तो ये बोलते हैं कोऑर्डिनेट। अब कुछ नंबर्स को हम कुछ कोऑर्डिनेट्स को रिप्रेजेंट करके दिखाएंगे, जैसे ये सेम डिस्टेंस होता है, ये पॉजिटिव एक्सिस +1 +2 +3, राइट साइड में ऑरिजिन से राइट साइड में पॉजिटिव एक्सिस, ऑरिजिन से लेफ्ट माइनस एक्स एक्सिस, और ऑरिजिन से ऊपर की तरफ पॉजिटिव वाई एक्सिस, ऑरिजिन से नीचे की तरफ नेगेटिव वाई एक्सिस। अगर कोई बोले कि एक पॉइंट रिप्रेजेंट करो जिसमें +1 और +2 हो, तो पहला जो वैल्यू होता है वो x का होता है और दूसरा जो वैल्यू होता है y का होता है। तो पहला वैल्यू पहले हम जाएंगे y 1 पे, तो यहाँ गए, फिर 2 पे, तो यहाँ ये पैरेलल इसके यहाँ कुछ वैल्यू आएगा तो उसको बोलेंगे हम 1 2। इस पेपर पे हम ज़्यादा मतलब नहीं कर पा रहे हैं क्योंकि बोर्ड छोटा है। हम जब ग्राफ पेपर पे चीज़ें करते हैं तो बड़ा एक्यूरेसी के साथ हम वो चीज़ें कर पाते हैं। अब जैसे ऐसा नहीं है कि x का वैल्यू पॉजिटिव ही, केवल पॉजिटिव ही रखेंगे तो वो कोऑर्डिनेट होगा, नहीं। x y कोऑर्डिनेट जब बोलेंगे तो इसको हम पॉजिटिव भी रख सकते हैं, +1 -2 -1 +2 +3 +5, ये सारे कोऑर्डिनेट्स है। इसमें ये x का वैल्यू है, आप x पे डिस्टेंस जाइए और फिर y पे जाइए, और दोनों जहां मैच कर रहा है, इसका बेसिक मतलब रिप्रेजेंट करने का कोई तरीका ही नहीं है, सिंपल है कि पहले x वाले डिस्टेंस हम चल लेंगे, फिर वहीं से हम y के तरफ जितना जाने को बोल रहा है वहाँ जाएंगे, वो मिल जाएगा कोऑर्डिनेट। इसको हम आगे बढ़ाते हैं, जो आता है हमारा डिस्टेंस फॉर्मूला। मतलब पहले तो हम पॉइंट को रिप्रेजेंट कर देंगे। यहाँ है, मानिए अगर 2 पॉइंट दे दिया और पूछा कि दोनों के बीच में डिस्टेंस कैसे निकालेंगे, जैसे कि हम अगर हम बोलते हैं कि कोई नंबर लाइन है, नंबर लाइन हम पहले से पढ़े हुए हैं, तो 0 1 2 3, तो -1 -2 -3, तो बोलता है कि 2 और 3 में कितना का डिस्टेंस, या 1 और 3 में कितना का डिस्टेंस है, तो 2 मीटर का। अगर मानते हैं ये नंबर लाइन डिस्टेंस को रिप्रेजेंट कर रहा हो तब का बात कर रहे हैं। या यहाँ पे कोई सिटी है, सिटी 1, ये जाने पे सिटी 2 पहुंचते हैं, जिसका 100 किलोमीटर डिस्टेंस है बीच में। ये तो ये सारी चीजें एक मतलब 1 डायमेंशन में हो रही है, सिंगल डायमेंशन में मेजर की हुई चीजें, या किसी का लेंथ वो सिंगल डायमेंशनल चीजें हैं। लेकिन जब हम डबल डायमेंशन जैसे 2D की बात करेंगे, सिटी 2 है, सिटी 3, तो ये केवल एक्स एक्सिस का ही डिस्टेंस या कि वाई एक्सिस का ही डिस्टेंस बस बता रहा है। ये कोऑर्डिनेट में बातें नहीं कर रहा है, ये केवल मतलब बोल रहा है कि एक एक्सिस को 0 मान रहा है, दूसरे पे केवल मेजर कर रहा है, ये केवल लेंथ मेजर कर रहा है, इसलिए हम डायरेक्टली ऐड कर देते हैं। इसका बीच का 100 किलोमीटर है। अगर पूछा जाए सिटी 1 से सिटी 3 कितना दूर है, सिटी 1 से सिटी 3 कितना दूर है, तो 200 किलोमीटर। ये सब चीजें सिंपल है, लेकिन वही चीज कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में अगर बोल दे कि ये सिटी का कोऑर्डिनेट, जैसे हम मैप्स में देखते हैं, मतलब कि इसका कोऑर्डिनेट नॉर्थ में इतना, ईस्ट में इतना, वेस्ट में इतना, इतना डिग्री पे, वो मैप ज्योग्राफी में जो आता है उससे अगर निकालना हो, तो वही अगर हम डिस्टेंस फॉर्मूला कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में। डिस्टेंस फॉर्मूला उस चीज के लिए, मतलब किसी एक पॉइंट का डिस्टेंस हम निकालेंगे नहीं। ये एक्स एक्सिस है, ये वाई एक्सिस है। एक्स एक्सिस में मानो ये एक पॉइंट है x1 y1, और दूसरा कोई पॉइंट है x2 y2। ये चीजें समझ लेना भाई, x1 y1 x2 y2।
अब इसके बीच का डिस्टेंस निकालना, तो ऐसे टेढ़ी मेढ़ी लाइन तुम खींचेंगे नहीं, किसी भी चीज का बीच का डिस्टेंस निकालना, दो पॉइंट के बीच में शॉर्टेस्ट डिस्टेंस होता है कि उसको एक सीधी लाइन खींचो, उसका मेजर कर दो। तो इस पे हम सीधा लाइन खींचेंगे, ठीक है। अब इसका डेरिवेशन हम करने जा रहे हैं, जो कि बहुत सिंपल है, ध्यान से देखें। अब हम इससे ये परपेंडिकुलर ड्रॉप करेंगे, यहां से भी नीचे ड्रॉप करेंगे, ठीक है। अब ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए और ये डिस्टेंस अगर हमें पता चल जाए, ये वाला और ये वाला डिस्टेंस, ये डिस्टेंस यही है, तो ये ट्रायंगल बन जाएगा जो कि राइट एंगल ट्रायंगल है। ये ए, ये बी पॉइंट है। तो इस राइट एंगल ट्रायंगल में अगर ये और ये डिस्टेंस हमें पता चल जाए, मानते हैं कि ये पी पॉइंट है, तो इस ट्रायंगल में ये डेरिवेशन है, इसलिए ये थोड़ा सा मतलब देखना पड़ेगा ध्यान से। मैं बहुत स्लोली करा रहा हूँ, समझ पाओ। अगर ये डिस्टेंस पता चल जाए, हमें ये डिस्टेंस पता चल जाए, तो क्या हम पाइथागोरस थ्योरम से लिख सकते हैं ये, और हमें पता कौन सा डिस्टेंस करना है, ए बी डिस्टेंस। तो ए बी स्क्वायर जो हाइपोटेनियस है इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। ये हमें पाइथागोरस थ्योरम में पढ़ना है, जो पढ़े हैं ठीक है, नहीं तो आगे हम पढ़ेंगे। अच्छा, तो ये बीपी का वैल्यू कहने से निकलेगा। तो ये पी पॉइंट का एक्स ऑर्डिनेट में क्या वैल्यू है, x2। बी पॉइंट का एक्स ऑर्डिनेट में क्या वैल्यू है, x1। ये है x1, ये है x2। अगर यहां से ये x1 दूर है, यहां से ये y1 x2 दूर है, तो क्या ये बीच का डिस्टेंस हमें पता चल जाएगा, x2 माइनस x1, x2 माइनस x1। अरे भाई, मानो कि तुम्हारे पोस्ट ऑफिस से तुम्हारा घर एक स्ट्रेट लाइन में है, तुम्हारा पोस्ट ऑफिस हुआ, तुम्हारा घर एक स्ट्रेट लाइन में, घर 2 मीटर है, 2 मीटर है या 20 मीटर जो भी है, 2 मीटर है। तुम्हारे दोस्त का घर, फ्रेंड हाउस 5 मीटर, तुम्हारे उसी पोस्ट ऑफिस से ये तुम्हारा 10 मीटर है, तो वो तुम्हारे घर से कितना दूर हुआ, तो 10 माइनस 2 8 मीटर। यार ये सब सिंपल है, तो वही चीज तो कह रहे हैं, यहाँ से ये x2 है, यहाँ से x1 है, तो बीच का डिस्टेंस कितना हुआ, तो x2 माइनस x1। सिमिलरली y1, ये y1 है यहाँ पी पॉइंट का डिस्टेंस, फिर y एक्सिस में y2 है, तो ये वाला डिस्टेंस कितना हुआ, y2 माइनस y1। ये मैं क्लास 10th के स्टूडेंट्स को पढ़ा रहा हूँ, इसलिए इतना धीरे धीरे मतलब स्लोली चीज़ें समझा के, कि आगे कभी ये मतलब समझने की जरूरत ना पड़े, कभी भी चीज़ें पढ़े तो उसको रिलेट करके पढ़े। तो ए बी स्क्वायर, अब हमें पता चल गया ए बी स्क्वायर प्लस इज इक्वल टू बी पी। तो ए बी स्क्वायर हमें निकालना है, ए बी स्क्वायर इज इक्वल टू बी पी स्क्वायर। तो बी पी का क्या वैल्यू है, तो x2 माइनस x1 प्लस ए पी का क्या वैल्यू है, y2 माइनस y1 का स्क्वायर प्लस स्क्वायर। ए बी का वैल्यू क्या आ गया, ए बी इज इक्वल टू स्क्वायर उधर जाएगा, रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। इसको बच्चे रखते हैं, ये फॉर्मूला हुआ फॉर्मूला 1 कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का। जो कि बहुत आसान है। इस पे हम आगे क्वेश्चन देखेंगे, इसका जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लें या नोट कर लें, फिर इस पे हम आगे क्वेश्चंस प्रैक्टिस करेंगे अभी। तो अब हम क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। ये क्वेश्चन है कि फाइंड द डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए 7 and 13, बी 10 and 9
अब तो हमें एक्स कोऑर्डिनेट और वाई कोऑर्डिनेट इतना इसको रिप्रेजेंट करने का कार्टेशियन प्लेन में ऐसा कोई ज़रूरत नहीं है। सबसे पहले हम फॉर्मूला लिखेंगे, डिस्टेंस फॉर्मूला इज इक्वल टू रूट अंडर x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अच्छा, सबसे पहला बात ध्यान रखना है, जो बाहर वाली ये गलती होता है कि कभी y का ये डालते हैं x का ये, पहले लिखना है कि x2 का वैल्यू क्या है, x1 का पहले वाले पॉइंट को मान लो यार, x1 ज़्यादा ये भी कर सकते हो, लेकिन पहले वाले को x1 मान लो। x1 इज इक्वल टू 7, y1 उसी का y, इसको y1 मान लेना, जिसका x1 उसी का y1 इज इक्वल टू 15, x2 इज इक्वल टू 10, y2 इज इक्वल टू 9। अब इसका वैल्यू इसमें पुट करेंगे। अगर वैल्यू पुट करने में गलती हो गया तो बस पूरा क्वेश्चन गलत। इज इक्वल टू रूट अंडर x2 10 माइनस x1 7 का स्क्वायर प्लस y2 9 माइनस y1 13 का स्क्वायर। इसलिए मैं बोल रहा था, ये मैं बता रहा हूँ कि कोई भी को x1 मान सकते, कोई भी या 1 मान सकते पॉइंट, कोई भी 2, यहाँ पे माइनस में भी आएगा तो वो स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा। इसलिए इसमें डिफरेंस नहीं पड़ता है उस चीज का, किसको आप 1 मान रहे हैं किसको 2, ये बार बार कंफ्यूज हो रहे हैं सब, इसलिए मैं बता दिया। इज इक्वल टू 10 माइनस 7 3 का स्क्वायर प्लस 13 में से 4 का स्क्वायर माइनस 4 का स्क्वायर। वो तो माइनस 4 का स्क्वायर जाके प्लस ही होना है ना। अगर 4 भी आता, 13 माइनस 9 करते हैं, मतलब अगर हमने इसको 1, इस पॉइंट को 1 माना होता, उसको 2 माना होता, तब का बात मैं बता रहा, कंफ्यूज नहीं होना उस चीज़ में। 9 प्लस 16 इज इक्वल टू रूट अंडर 25 इज इक्वल टू 5 यूनिट। ये हमारा डिस्टेंस निकल के आया, आंसर फाइनल। अब इस वाले में आप तो खुद से पहले प्रैक्टिस करो स्टॉप करके। अगर ये तो मैं एग्जाम्पल्स करा रहा हूँ, कोई भी डाउट होता है आप गिवन व्हाट्सएप नंबर पे मैसेज करके कभी भी पूछ सकते हैं, कोई इशू नहीं है। इसका हम देखते हैं, आप पहले प्रैक्टिस करो। या x1, इसमें x1 1 पॉइंट मैं p को मान रहा हूँ, दूसरे को 2 पॉइंट मान रहा हूँ, -1 y1 इज इक्वल टू, इसी का y को 1 मानेंगे 7, नहीं कि अब इसके y को 1 मान लिए तुमने, ये गलत। x2 इज इक्वल टू 2 और दूसरे वाले पॉइंट से y2 इज इक्वल टू -5। अब फॉर्मूला बार बार मैं लिखने नहीं जा रहा, मैं डायरेक्ट डिस्टेंस निकालता हूँ। PQ का मॉडुलस डिस्टेंस इज इक्वल टू रूट अंडर y2 x2 माइनस x1 2 माइनस -4 विथ साइन लिखना, नहीं तो गलत बहुत जल्दी होता है, प्लस y2 तो -5 और ये हो गया -7 का स्क्वायर। PQ इज इक्वल टू रूट अंडर, ये प्लस हो जाएगा, +6 का स्क्वायर प्लस -5 माइनस 13 नहीं 7 5 7 3 10 माइनस स्क्वायर इज इक्वल टू PQ इज इक्वल टू रूट अंडर 36 प्लस 12 12 जब 144, ये माइनस का स्क्वायर होके प्लस हो जाएगा, तो PQ इज इक्वल टू रूट अंडर 150 और 30 रूट अंडर 180 आएगा। इसको रूट अंडर 180 को लिखेंगे 36 इंटू 5 रूट अंडर PQ इज इक्वल टू, इसको ब्रेक करेंगे फैक्टर्स में, तो 36 का हो जाएगा 6, तो ये 6 बाहर आ जाएगा और रूट अंडर 5 अंदर आ जाएगा। PQ इज इक्वल टू, ये भी सिखाना पड़ेगा मेरे को, तो फिर मुश्किल है भाई।
पीछे पढ़ो बहुत, नोट कर लें। ठीक है, थैंक्स। नेक्स्ट वीडियो में हम पढ़ेंगे आगे कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री का सेक्शन फार्मूला। अगर किसी को भी कोई डाउट है तो व्हाट्सएप कर दे, टेलीग्राम में मैसेज करे, कहीं से भी पूछ सकता कोई भी क्वेश्चन कोऑर्डिनेट से। थैंक्स एवरीवन।